आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप के पुराने चार्जर के खराब सर्किट है तो इन खराब सर्किट का यूज करके कैसे आप अपने घर पे एक पावरफुल रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट बना के उसे यूज कर सकते हो। क्योंकि आपने भी देखा होगा फ्रेंड कि जो हम मार्केट से इस टाइप की बनी बनाई इमरजेंसी लाइट खरीद के लाते हैं तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, एक तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और दूसरा जो इनका बैटरी बैकअप होता है वो इतना कुछ खास नहीं होता। तो आज हम देखिए किस प्रकार से अपने घर पे एक इमरजेंसी लाइट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चार्जर के अंदर से दो कंपोनेंट्स को निकाल लेना है। वो कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, एक तो आपको इस चार्जिंग एलईडी को निकालना है और दूसरा आपको डायोड को निकालना है। ये दो कंपोनेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये दोनों कंपोनेंट्स मैंने पहले से ही किसी चार्जर सर्किट से निकाल लिए थे। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कंपोनेंट्स मैंने निकाल लिए, एक हमारे पास डायोड है और एक हमारे पास चार्जिंग एलईडी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, काफ़ी सारे सर्किट के अंदर आपको रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। ये देखिए आपको एक 1 किलोवाट का क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस लेना है और ये रेजिस्टेंस भी काफ़ी सारे चार्जर के सर्किट में यूज होता है, तो वहाँ से आप इसे निकाल सकते हो। नहीं तो आप इसे मार्केट से ले सकते हो, 1 से 2 रुपये के अंदर ये इजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इमरजेंसी लाइट बनानी है तो उसके लिए हमें एक चार्जिंग सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चार्जिंग कनेक्टर ले रहा हूँ और इसको भी मैंने किसी पुरानी खराब इमरजेंसी लाइट से निकाला है। आप देख सकते हो पीछे की पिनों पे सोल्डिंग हुई है, तो इसे मैंने पुराना निकाला है। तो आप भी किसी पुराने इमरजेंसी लाइट से चार्जिंग सॉकेट को निकाल सकते हो। बेशक आपके पास पतली पिन हो या फिर इस टाइप का चौड़ी पिन वाला हो, उसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो चार्जिंग कनेक्टर है इसके अंदर दो लेग दे रखी है। एक लेग तो हमारी छोटी है, एक लेग बड़ी है। तो ये जो बड़ी वाली लेग है ये हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी चार्जिंग एलईडी है इसको हमें चार्जिंग कनेक्टर के पीछे लगाना है यहाँ पे, ताकि जब हम इसे चार्ज करें अपनी इमरजेंसी लाइट को तो हमें पता भी चल जाए कि हाँ भाई हमारा ये चार्जिंग सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारे पास चार्जिंग एलईडी है ये हमारी 1.5 वोल्ट पे काम करती है। 3 mm की एलईडी होती है, ये 1.5 वोल्ट पे काम करती है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम इसे डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये एलईडी खराब हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम किसी चार्जर से सप्लाई देंगे इसे तो उसके अंदर से लगभग 5 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ऐसे में 5 वोल्ट से ये एलईडी खराब हो जाएगी। तो ये एलईडी खराब ना हो तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 1 किलो ओम्स का। ठीक है, ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है। अब इसको आप एलईडी की प्लस माइनस में से किसी भी एक लेग के साथ में लगा सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसे प्लस में लगा रहे हो या फिर माइनस में लगा रहे हो, क्योंकि आगे फिर हमें इसका ध्यान रख के ही कनेक्शन करना है स्पिन के साथ में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ फ्रेंड, ये जो हमारे पास एलईडी है इसकी ये वाली जो लेग है ये माइनस की है और ये वाली लेग हमारी प्लस की है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी प्लस वाली लेग है इसके साथ में हम इसे लगाएंगे। इस तरीके से देखिए इसके साथ में हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम फ्लक्स लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हल्का सा हमें फ्लक्स को लगाना है ताकि यहाँ पे हम अच्छे से सोल्डिंग कर पाए। ये मैंने फ्लक्स को लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से देखिए पहले हम थोड़ा सा सोल्डर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से इसे सोल्डिंग करेंगे। ये चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया है, तो यहाँ पे मैंने ये जो रेजिस्टेंस जोड़ा है इसको मैंने एलईडी की प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्लस माइनस पता ना चले, तो यहाँ पे देखिए आप एलईडी को देख के भी पता लगा सकते हो। अगर आपकी एलईडी की दोनों लेग बराबर है तो आपको एलईडी को देख के यहाँ पे पता लगा लेना है प्लस कौन सा माइनस कौन सा है। तो इसको जब आप एलईडी को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको दो पत्ती दिखाई दे रही होगी। तो देखिए ये जो पहली पत्ती है ये हमारी कम चौड़ी है और ये ज़्यादा चौड़ी है। तो ये जो ज़्यादा चौड़ी वाली पत्ती होती है ये हमेशा माइनस की होती है और कम चौड़ी वाली पत्ती हमेशा प्लस की होती है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे प्लस माइनस पहचान सकते हो। ये इस तरीके से आपको पहचानना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपने प्लस के साथ में इसे जोड़ा है या माइनस के साथ में जोड़ा है। जोड़ दोनों में से किसी भी साथ में सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने प्लस के साथ में इसे जोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर की पिन है इसकी जो प्लस वाली लेग है इसके साथ में हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हल्का सा हम फ्लक्स को लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये चीज़ें समझने वाली है
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा सोल्डर लिया और ये हमारी प्लस वाली लेग है, इसके साथ में हम इसको जोड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और ये वाली जो लेग है ये हमारी माइनस की है, तो इसको हम माइनस वाली लेग के साथ में जोड़ेंगे। थोड़ा सा हम शोल्डर ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ में जोड़ रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमें जोड़ना है। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे इसे जोड़ दिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी कनेक्शन करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग एलईडी, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई हम जब इसे चार्ज करेंगे कि हमारी ये कनेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए मैंने इसे लगाया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बाद हम लेंगे एक बैटरी। अब यहाँ पे जो हम बैटरी ले रहे हैं फ्रेंड, वो ले रहे हैं मोबाइल की पुरानी बैटरी। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे पुराने फ़ोन की बैटरी होती है उसे हम खराब समझ के कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए मेरे पास पुराने फ़ोन की बैटरी पड़ी है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये बैटरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अक्सर जो पुराने फ़ोन की बैटरी होती है वो काम करती है, कई बार क्या होता है कि उनकी वोल्टेज थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इस चीज़ को हम कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए हम मल्टीमीटर से पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पे सबसे पहले सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे। मैं वैसे नोकिया वाली बैटरी को यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखेंगे। एक प्रोब को हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे को यहाँ पे लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर स्क्रीन पे देख सकते हो 3.19 वोल्ट शो कर रहा है फ्रेंड। इसका मतलब क्या है, ये बैटरी बिल्कुल सही है, हम इसे यूज कर सकते हैं। और वैसे भी जो मोबाइल की बैटरी होती है उसका जो बैटरी बैकअप होता है बहुत ही तगड़ा होता है, अगर आप उसे किसी इमरजेंसी लाइट के अंदर यूज करते हो। तो इसीलिए हम अपनी पुरानी बैटरी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस बैटरी को अब हम साइड में रख देंगे। आप चाहो तो दो बैटरी को पैरेलल में जोड़ के उसके बैटरी बैकअप को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ फिलहाल इसी बैटरी को यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले इस बैटरी के अंदर प्लस माइनस की वायर को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कई बार जब आप बैटरी में सोल्डिंग करते हो तो सोल्डिंग होती नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी पैनी चीज़ या ब्लेड से यहाँ पे स्क्रैच करना है, जैसे कि हम लिथियम आयन बैटरी के अंदर करते हैं। सोल्डिंग करने से पहले इस तरीके से आपको स्क्रैच कर लेना है। प्लस माइनस वाले पॉइंट पे ही आपको स्क्रैच करना है, बीच वाले पॉइंट को छोड़ देना है। ये चीज़ आपको देख लेनी है इस तरीके से। ये मैंने स्क्रैच कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हल्का सा हम फ्लक्स को लगाएंगे। ये देखिए आप सोल्डिंग पेस्ट या फ्लक्स ज़रूर यूज करें यहाँ पे सोल्डिंग करते समय। ये मैंने लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सोल्डर की लेयर को हम यहाँ पे बना लेंगे ताकि हमें सोल्डिंग करने में आसानी हो। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा हमने सोल्डर लिया और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये आपको काम जरूर कर लेना है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो जो आपका सोल्डर है वो यहाँ पे चिपकेगा नहीं। ये चीज़ आपको कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सोल्डर को लगा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें वायर को जोड़ना है। तो वायर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैक वाली वायर है इसको हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये माइनस का पॉइंट है। देखिए यहाँ पे हम इसे जोड़ रहे हैं। ये हमारा माइनस वाला पॉइंट हो गया और उसके बाद ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी प्लस माइनस कैसे पहचाने। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा प्लस का होता है और ये तीसरा पॉइंट है ये माइनस का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ। और जो बीच वाला पॉइंट होता है उसे हमें छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको बैटरी का कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हमें एक डायोड भी यूज करना है। अब ये डायोड हम बीच में क्यों यूज करते हैं इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कोई इमरजेंसी लाइट बना रहे हैं और उसके अंदर अगर हम बैटरी को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर हम प्लस को यहाँ पे जोड़ देते हैं, माइनस को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखना ये एलईडी हमारी बैटरी की सप्लाई से जल रही है। ठीक है, इस तरीके से जलती रहेगी। अगर लाइट चलेगी तो भी जलती रहेगी और लाइट रहेगी तो बैटरी चार्ज होगी, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ना बने इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायोड यूज करते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर अगर हम डायोड यूज ना करें तो भी तो बैटरी चार्ज होगी, डायोड लगाने का फ़ायदा क्या है। तो यही फ़ायदा है कि यहाँ पे बैटरी सप्लाई से ये हमारी चार्जिंग एलईडी न जले, इसलिए हमें डायोड को लगाना पड़ता है। अब डायोड के अंदर क्या होता है वो देख लीजिए। ये जो डायोड है इसका नंबर है IN4007, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको मिल जाएगा और चार्जर के सर्किट में तो ये होता ही है, और मैंने भी इसे पुराने चार्जर के सर्किट से ही निकाला है। अब डायोड में देखिए एक साइड आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी, एक साइड ये ब्लैक साइड है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर वाली साइड होता है ये डायोड का हमारा कैथोड होता है और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है डायोड का एनोड होता है। यानी ब्लैक वाली साइड हमारा प्लस होता है और
ये जो सिल्वर वाली साइड होता है ये हमारा माइनस होता है। काफ़ी सारे लोग अभी भी बोलेंगे सर आप डायोड के बारे में गलत बता रहे हो, तो मैं आपको गलत नहीं बता रहा। जिन भाइयों को लग रहा है कि मैं इसके अंदर उल्टा बता रहा हूँ, वो जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं डायोड के बारे में। अब देखिए इसे लगाना कैसे है, तो आप चाहो तो चार्जिंग कनेक्टर की प्लस वाली लेग पे भी इसे लगा सकते हो और माइनस वाली लेग पे भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाएगी। अगर आप इसे प्लस वाली लेग पे लगाना चाहते हो तो आपको इसे ब्लैक वाली साइड से लगाना पड़ेगा, और अगर आप इसे माइनस वाली लेग पे लगाना चाहते हो तो आपको इसे सिल्वर वाली साइड से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर वाली साइड हमारा माइनस होता है। इस तरीके से लगाना है। अगर आप इसे ब्लैक वाली साइड से ही माइनस वाली लेग पे लगा दोगे तो ये आगे सप्लाई भेजेगा नहीं, क्योंकि ये जो डायोड होता है ये एक साइड ही करंट को हमारा पास करता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस वाली लेग पे जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने डायोड को जोड़ दिया है, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से जो हमारी इस टाइप की बनी बनाई इमरजेंसी लाइट आती है ना, उसके अंदर भी इसी टाइप का चार्जिंग सर्किट हमारा बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारी बैटरी खराब हो जाएगी, फट जाएगी, ये हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिमाग में कोई भी चीज़ें नहीं डालनी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैटरी की प्लस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे सिल्वर वाली साइड में लगाएंगे। ठीक है, ये हम सिल्वर वाली साइड में लगा रहे हैं। और बैटरी की जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे एलईडी और चार्जिंग कनेक्टर की जो माइनस वाली लैग है यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया है। तो इतना जो हमारा सर्किट बन गया है, ये हमारा बैटरी को चार्ज करने का सर्किट बन चुका है। तो अगर आप किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई सर्किट तैयार कर रहे हो तो इस तरीके से बना के उसे यूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एलईडी पैनल लेना है। तो ये देखिए मेरे पास एक एलईडी पैनल है और इसको भी मैंने पुरानी इमरजेंसी लाइट से निकाला है। आप भी इसे निकाल सकते हो किसी भी पुरानी खराब इमरजेंसी लाइट से। और जरूरी नहीं कि आपको ऐसी लाइट निकालनी है, आपके पास किसी भी मॉडल की लाइट हो, जैसे कि मेरे पास एक ये इमरजेंसी लाइट है, तो इस टाइप की भी आप कोई भी लाइट ले सकते हो। कुल मिला के वो लाइट हमारी 3 से लेके 4 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इस लाइट को ले रहे हैं। अब इस लाइट के अंदर भी क्या होता है, हमारा प्लस माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये माइनस है, इस साइड में भी माइनस दे रखा है, ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस दे रखा है। इसके अंदर दो दो पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही काम, यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स को लगा लेते हैं। ये देखिए हल्का सा हमने लगाया, और उसके बाद यहाँ पे हम वायर को जोड़ेंगे। तो ये हमारा माइनस है, तो इसे माइनस वाले साइड में हम सोल्डिंग करेंगे, और ये हमारा प्लस है तो इसे प्लस वाली साइड में सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि इसका कनेक्शन अगर हम इसके साथ में कर देते हैं तो यहाँ पे ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर ये लाइट हमारी कंटिन्यू जलती रहेगी। तो इस लाइट को भाई हमें ऑन ऑफ भी कराना है। तो इसके लिए देखिए दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। एक तो ये रोटरी स्विच होता है जो कि काफ़ी सारी इमरजेंसी लाइट के अंदर यूज होता है। ये देखिए इस इमरजेंसी लाइट के अंदर भी लगा है। तो आप इसे पुराने किसी खराब इमरजेंसी लाइट के अंदर से निकाल सकते हो, नहीं तो मार्केट में 10 रुपए का मिल जाता है। और नहीं तो आप इस टाइप का स्विच भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी सारे सर्किट के अंदर यूज होता है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, नहीं तो मार्केट में ये 5 रुपए का इजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ये रोटरी स्विच यूज कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे हम इसकी रोशनी को कम ज़्यादा कर पाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए इस साइड में तो आपको रेजिस्टेंस लगे दिखाई देंगे, काफ़ी सारे कनेक्शन है इसके अंदर। तो इस साइड में आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट पे हमें कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्विच को आप चाहो तो एलईडी के माइनस वाली लैग के साथ में भी जोड़ सकते हो, प्लस वाली लैग में भी जोड़ सकते हो, कनेक्शन सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि हम इसे प्लस में ही जोड़ सकते हैं माइनस में नहीं जोड़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो हमारा स्विच है इसके इस पॉइंट पे पहले हम हल्का सा फ्लक्स को लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे सोल्डिंग आराम से हो जाए। देखिए फ्लक्स को लगाने से फ़ायदा ये होता है, सोल्डिंग आराम से हो जाती है, सोल्डर अपनी पकड़ अच्छे से बना लेता है, इसीलिए हम फ्लक्स का यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए मैंने वायर को जोड़ दिया, और ये जो लाइट की वायर है प्लस वाली, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्विच का भी हमारा कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा चार्जिंग कनेक्टर है इसको लगा देना है। अब इसकी जो दोनों वायर है ना, इसका कनेक्शन आप चाहो तो बैटरी के प्लस माइनस पे डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा प्लस यहाँ पे है इसके साथ में मैं इसको जोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा हमें लग रहा है फ्लक्स को लगा लेना चाहिए ताकि अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। यहाँ पे इस तरीके से फ्लक्स को
लगाने से थोड़ा सा आराम से शोल्डर हम अपनी पकड़ बना लेता है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लक्स का यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये हो गया, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने लगाया और इसको अब हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने जोड़ दिया, थोड़ा सा और हम शोल्डर लेंगे और उसके बाद ये हमारा माइनस है और इसको माइनस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। और ये जो हमारा स्विच है रोटरी, इसके ऊपर का एक कैप है, इसको हम लगा देंगे इस तरीके से। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके से जितनी भी मार्केट में बनी बनाई इस टाइप की इमरजेंसी लाइट आती हैं उनके अंदर कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं डरना कि ऐसा करने से बैटरी फट जाएगी, ये हो जाएगा, इसके अंदर भी सेम वैसे ही कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस लाइट को जला के देखते हैं। वैसे तो बैटरी हमारी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज आ रहा था वो 3 पॉइंट कुछ करके आ रहा था और बैटरी हमारी 3.7 से ऊपर होनी चाहिए। फिर भी हम एक बार जला के देखेंगे। देखिए ये जो लाइट है हमारी यहाँ पे काम कर रही है। अभी क्या है कि बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं है, इस वजह से इसकी रोशनी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको इसे चार्ज लगा के भी दिखा दूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक पावर बैंक है, इसी से मैं आपको चार्ज करके इसे दिखा रहा हूँ। और देखना जैसे हम इसे चार्ज लगाएंगे तो हमारी जो इमरजेंसी लाइट है उसकी रोशनी भी बढ़ जाएगी और ये एलईडी भी हमारी जलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से अगर हम इसे लगाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी एलईडी है उसकी रोशनी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे अब परफेक्ट वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी चार्जिंग एलईडी भी काम कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि अगर हम लाइट को बंद कर देंगे तो अभी क्या होगी कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होगी, और जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो हम इसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।